अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी कोमल वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो अपनी वेबसाइट पे। यानी हमारे जो वीडियो का टाइटल है हाउ टू गेट ट्रैफिक विदाउट एड्स ऑन योर वेबसाइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कितने ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है तो उसके लिए क्या डायमेंशन होने चाहिए, अगर आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो उसके लिए क्या होने चाहिए, अगर आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से टूल हैं जिसको यूज़ करके आप बिना एडवर्टाइजर को पैसे दिए अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो है द पावर ऑफ एसईओ। द पावर ऑफ एसईओ। अगर आप लोगों ने कभी एसईओ के बारे में सुना है जिसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दो टर्म है, सर्च इंजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने गूगल की जाके सर्च इंजन में आपने गूगल के सर्च इंजन पे जाके काम करना है, नहीं, आपने बल्कि सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के मुताबिक ऑप्टिमाइज करना है। इसका मतलब होता है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन में क्या होता है, किस तरह से आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आपका कंटेंट जो है वैल्यू कंटेंट होना चाहिए, यानी आपका कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, कीवर्ड रिसर्च आपने बहुत अच्छे से किया हो, आपके बैकलिंक्स बहुत अच्छे हो, यानी आपकी जो बैकलिंक्स है वो अथॉरिटी वेबसाइट की तरफ जाने चाहिए। तो आपने अपने एसईओ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, ऑन पेज अच्छा करना, ऑफ पेज अच्छा करना है, टेक्निकल आपको अपने वेबसाइट पे बहुत अच्छा करना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक हो सके। इसमें आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे अगर जाओगे तो बहुत, अगर आप स्टार्ट में ब्रॉड कीवर्ड्स की तरफ जाओगे तो आपको रैंक करना बहुत मुश्किल होगा। आपने स्टार्टेड में लो कंपटीशन, जिसका जो सीपीसी होगा, जिसका वॉल्यूम होगा वो कम होना चाहिए, ठीक है, जिसकी सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक कम होना चाहिए, जिसका कंपटीशन, जिस वर्ड में कंपटीशन कम होना चाहिए। यहाँ मैं आपको फ्री की 2 से 3 जो वेबसाइट है वो रिकमेंड करूंगी। सबसे पहले आपने जाना है अपने मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए आपने क्या करना है, आंसर द पब्लिक पे जाना है। एक वेबसाइट है, नील पटेल की वेबसाइट है, वहां पे जाके भी आप काफी टाइप्स के क्वेश्चन देख सकते हो। उसके अलावा नील पटेल का सेकंड टूल है उबर सजेस्ट पे भी जाके आप दिन के 3 से 4 क्रेडिट आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी टूल्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके जरिए आप अपने कंटेंट को बगैर किसी पे एडवर्टाइजर को पे करके या टूल परचेज करके आप अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बना सकते हो। अच्छा, ये जो मैं आपको सारी ट्रिप बता रही हूँ ये आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो, अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में भी यूज कर सकते हो। यानी बिजनेस, अगर आपका कोई बिजनेस है, ई कॉमर्स का बिजनेस है, तो उसमें भी ये टैक्टिक्स आराम से इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। या फिर अगर आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप उसमें भी तमाम चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2 हमारा पॉइंट है लेवरेज सोशल मीडिया एंड एआई। लेवरेज सोशल मीडिया एंड एआई। जैसे कि आपको पता होगा दुनिया में 8 बिलियन लोगों की आबादी है, जो कि 6.5 बिलियन लोग सोशल मीडिया पे है। अब आप खुद सोचें कि आपका कंटेंट कितने लोगों तक जा सकता है थ्रू सोशल मीडिया। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, अगर कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है या फिर आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट है, तो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म जस्ट लाइक यूट्यूब पे, अगर आपका रिटर्न ब्लॉगिंग में आपका रिटर्न कॉन्टेंट है, ठीक है, तो आप उसी की आप यूट्यूब पे भी उसकी एक शॉर्ट वीडियो डाल सकते हो ताकि लोगों को पता चल सके कि आपका बिजनेस किस, और वहां पे आपने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना ताकि लोगों को आपकी वेबसाइट पे आप जा सको। इसी तरह से आप टिकटॉक पे या फिर आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कोरा है, और हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक हासिल कर सकते हो, जिससे 5x से भी ज्यादा आपका जो है कंटेंट लोग कंज्यूम करेंगे, और इसी तरह से आपके डिफरेंट रिसोर्सेज से आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर आपका कोई यूट्यूब है तो आप इंटरलिंक कर सकते हो, यानी अगर यूट्यूब का आपका चैनल है तो आप यूट्यूब पे जाके अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया का लिंक वहां पे पुट कर सकते हो। इसी तरह से फेसबुक पे जाके आप यूट्यूब का, अपनी वेबसाइट का, अदर सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक कर सकते हो। यानी हर प्लेटफॉर्म हमें ये ऑप्शन देता है कि हम किस तरह से एक प्लेटफॉर्म का लिंक दूसरे लिंक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट और सोशल प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट आ सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ रिकमेंड करूंगी एआई। देखिए एआई का दौर है, जैसे कि सबको पता है हर फील्ड में मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है, एआई की, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको कंटेंट के लिए मैं ये नहीं कह रही आपने चैट जीपीटी या फिर आपने डीप सीक पे या फिर पेपर स्लिक्टी पे जाकर
आपने वहां से जाके एज इट इज कंटेंट अपना रिटर्न फॉर्म में पेस्ट कर देना। बिल्कुल भी आप वहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, वहां से आइडियाज जनरेट कर सकते हो। एआई ड्रिवन आप मतलब यूटिलाइज कर सकते हो थ्रू योर ब्रेन स्टॉर्मिंग, थ्रू योर आइडियाज। आई एम नॉट सेइंग कि यू जस्ट copy your from ChatGPT and other AI tools and paste in your content, ठीक है। मैं यहाँ बिल्कुल भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आप इस तरह से करते हो तो फिर आपका जो कंटेंट होगा वो AI कंटेंट होगा। और इसी तरह से गूगल का जो गूगल के बाद बहुत पावर अथॉरिटी है, ठीक है, पावरफुल है गूगल, वो आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये कंटेंट AI ने लिखा है या फिर ये ह्यूमन कंटेंट है। क्योंकि गूगल का जो डबल ईट फॉर्मूला है, उनका जो अल्गोरिदम है, वो ये कहता है कि कंटेंट आप ह्यूमन के लिए लिख रहे हो, आप कंटेंट रोबोट के लिए नहीं लिख रहे हो। जो कि आपका कंटेंट हो वो एक इंसान के लिए हो, ठीक है, उसमें प्लेजरिज्म कम हो, वो एक ह्यूमन रिटर्न हो, उसमें क्वालिटी कंटेंट हो, उसमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। और ये तमाम चीजें आपको अपने कंटेंट में ध्यान रखना होगा अगर आप एआई को अपने कंटेंट में लाते हो। लेकिन मैं आपको यहाँ यही रिकमेंड करूंगी कि आपने एआई को लाजमी अपने कंटेंट में यूज करना है फॉर इंस्पिरेशन, फॉर मोटिवेशन, फॉर गेट सम नॉलेज एंड आइडियाज, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है द पावर ऑफ कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट। द पावर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये ब्लैक बोर्ड नजर आता है, ठीक है, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। एंड कम्युनिटी, इसका मतलब ये है अगर आपकी वेबसाइट है तो आप किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने उनके क्वेश्चन के, हर वेबसाइट में एक चैट का ऑप्शन होता है। अगर लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं, अगर आपका कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो वहां पे भी लोगों को ऑप्शन मिलता है कि वो कमेंट्स कर सकते हैं, वो क्वेरी कर सकते हैं, वो आपसे आस्क क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें आपको डायरेक्टली उनके जो मैसेजेस का जवाब देना होगा, ठीक है। इंगेजमेंट किस तरह से करनी है, जिस तरह से अदर सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं जस्ट लाइक यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया या फिर फेसबुक हो गया, कमेंट्स के जरिए आप ज्यादा से ज्यादा, लोग आपको कमेंट्स करते हैं, आप उनको फौरन रिप्लाई करें, ठीक है, उनको वैल्यू दें। जितने आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू देंगे उतना ही आपका कंटेंट लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आपसे क्वेश्चन इस तरह का कोई आपसे बोलता है कि ये चीजें, अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है, आपके पास प्रोडक्ट है, तो लोग आपको रिकमेंड भी करते हैं कि ये प्रोडक्ट भी होना चाहिए। तो आपने लोगों को वैल्यू देने, उनकी कमेंट्स को आपको वैल्यू करना है, ठीक है। इसी तरह से आपकी इंगेजमेंट बढ़ेगी। जिस तरह से फेसबुक पे लाइक, कमेंट्स और शेयर से इंगेजमेंट बढ़ती है, इस तरह यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक या ज्यादा से ज्यादा कमेंट से पता चलता है कि आपका कंटेंट कितना क्वालिटी का है। इसी तरह से वेबसाइट के भी जितने आपके जो है विजिटर्स ज्यादा होंगे, जितने आपकी लोग वेबसाइट पे आके आपकी नेविगेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, मतलब इंटरनल लिंक करेंगे, यानी एक पेज से दूसरे वेब पेज पे जाएंगे, तो फिर आपका जो है कंटेंट पे ट्रैफिक ज्यादा बढ़ेगी और आपका बाउंस रेट कम हो जाएगा। तो आपने अपनी वेबसाइट को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पर रहें और ज्यादा से ज्यादा आपका ट्रैफिक बढ़ सके। ट्रैफिक रिसोर्सेज आपके सोशल प्लेटफॉर्म से आ सकते हैं। नंबर 4 हमारा पॉइंट है ईमेल मार्केटिंग एंड फ्री लीड मैग्नेट। जैसा कि आप सबको पता है, ईमेल मार्केटिंग को लोग बहुत फॉर ग्रांट लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, ईमेल मार्केटिंग बहुत जरूरी है हर बिजनेस के लिए। जिस तरह से आपने देखा हो लिंक्डइन का न्यूज़लेटर है, उसमें क्या होता है, लोग वहां पे अपना ईमेल जो है पुट कर देते हैं, फिर वो बिजनेस से भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जस्ट लाइक अगर वो कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहां पे उनको ईमेल के थ्रू अपना वो ईमेल पुट करेंगे तो ईमेल के थ्रू वहां से जॉब, मतलब जॉब के उनको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। इसी तरह से आपको लीड जनरेट करने में आसानी हो सकती है। उससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईमेल सेंड कर सकते हैं, यानी और आने वाले इन फ्यूचर में आपके पास इस तरह की पोटेंशियल लीड होगी, क्योंकि आप लोग ने अपनी वेबसाइट पे एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा, फोटर में वेबसाइट के आपने देखा होगा कि ईमेल का ऑप्शन होता है, ताकि वो आप लोग उनका डेटा कलेक्ट कर सके, इन फ्यूचर आप उनको आसान से रीटारगेट कर सकें, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग को कभी भी फॉर ग्रांट लेना नहीं चाहिए, इससे आपका ट्रैफिक की क्वालिटी 5x मल्टीप्लाई हो सकती है, ठीक है। तो आपने लाजमी अपनी वेबसाइट में ईमेल मार्केटिंग को लाजमी आपने इनकरेज करना है और ईमेल मार्केटिंग को आपने ज्यादा से ज्यादा आपने फोकस करना है। इसके अलावा आप इससे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन रेट भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चलेगा
के आया, अगर किसी का बिजनेस है तो मैं कैसे अपने ऑडियंस को बताऊंगी कि मैं ये काम कर रही हूँ। जो लोग ईमेल को फॉर ग्रांट नहीं लेते या फिर ईमेल पे बहुत ज्यादा रिलाई करते, तो उन लोगों के लिए मैं क्या करूंगी, एक अपना एक मतलब ऐसी टैक्टिक्स बनाऊंगी कि मैं लोगों को ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा अपनी वेबसाइट पे ला सकूं। तो आपने क्या करना है, ईमेल मार्केटिंग को फॉर ग्रांट नहीं लेना। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ ऐसी प्रो टिप्स करूंगी, ठीक है, जिसके जरिए आप अपना कंटेंट को मजीद अच्छे से इनहेंस कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने कंटेंट पे ला सकते हो। यहाँ पर मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आपने करना है, आपने अपने ऐसे टॉपिक को इंतखाब करना है, जस्ट लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की मैं निश ले लूं तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। अपने क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है, मतलब लोगों में इस तरह की क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है। आपने पूल क्रिएट करना है, क्वेजेस क्रिएट करना है, यूट्यूब के लिए ये रिकमेंडेशन है। ठीक है, इस तरह का आपने अपने उसमें कॉन्टेंट करना है। जस्ट लाइक अगर AI की बात हो रही है तो AI की आपने अपने ब्लॉग में 5 AI टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटर्स, 5 AI टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च, इस तरह का आपका कंटेंट होना चाहिए ताकि लोग आपके कंटेंट पे यानी आपके ब्लॉग पोस्ट पे आके, वेबसाइट पे आके कुछ नॉलेज, जब तक आप ऑडियंस को कुछ वैल्यूएबल नॉलेज नहीं दोगे, वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दोगे, लोग आपका कंटेंट रीड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंट से आपने काम करना है और अपने जो हाई कॉम्पिटिटर, आपके जो कॉम्पिटिटर है उनको एनालिसिस लाजमी करना है कि वो क्या काम कर रहे हैं। आपने अप टू डेट रहना है, स्टेप बाय स्टेप आपने अपडेट में ट्रेंडिंग क्या अपडेट चल रहा है वो तमाम चीजें आपने देखनी है। कीवर्ड रिसर्च पे आपने काम करना है, एसईओ से रिलेटेड जितनी भी टिक एंड ट्रिप्स है, ऑन साइट एसईओ, ऑफ साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये तमाम चीजें आपने लाजमी यूटिलाइज करनी है अपने कंटेंट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से यूट्यूब चैनल आप बना सकते हो इन 2025 के पर्सपेक्टिव तक के। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।